कौशल्या जी जब अपने कमरे से निकलकर बाहर जा रही थी, तभी उन्हें अपनी बहू के कमरे से आवाज सुनाई दी, जिसे सुनकर उनके पैर वहीं ठिठक गए। बहू के मुंह से ऐसे शब्द सुनकर वो सोचने पर मजबूर हो गई। बहू अब तक जो भी अपनी मां से कह रही थी, उसे सुनकर उन्हें बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। उन्हें दुख हो रहा था बहू के किए बर्ताव पर, जिसके बाद वो अपनी मां से फोन पर कर रही थी। खैर, कुछ देर वहीं खड़ी होकर कौशल्या जी वहां से अपने कमरे में आ गई और सोचने लगी, अभी अभी तो मेरे बेटे की शादी मेघा से हुई है, मुझे उसे थोड़ा वक्त देना चाहिए। मुझे उसके साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था। काश मैं उसे समझने की थोड़ी कोशिश की होती तो आज मुझे ये सब सुनना नहीं पड़ता। दरअसल अभी कुछ 9 महीने पहले कौशल्या जी के बेटे राघव और मेघा की शादी हुई थी। नई नवेली बहू थी, इसलिए शुरू में उसके बर्ताव को नजरअंदाज किया जाता था। और वैसे भी जब लड़की की नई शादी होती है तो उसे अपने ससुराल के नियम कायदे के बारे में कुछ पता नहीं होता, इसलिए वो ठीक वैसा ही व्यवहार करती है जैसा वो अपने मायके में करती आई थी। वैसे तो मेघा पढ़ी लिखी, सुंदर, सुशील, समझदार लड़की थी, पर उसकी आदतें कुछ खराब थी। बस ऐसे ही अपनी बुरी आदतों की आदी थी, जैसे नहाकर आना और तौलिए को इधर उधर फेंक देना या बाथरूम में कपड़ा छोड़ देना, अपने कमरे का लाइट, पंखे और एसी का यूं ही खुला छोड़कर कमरे से बाहर आ जाना। मतलब एकदम केयरलेस लड़की सा आचरण था उसका। बस उसके इसी बेपरवाह नेचर को देखकर एक दिन कौशल्या जी जो मेघा के कमरे के सामने से गुजर रही थी और कमरे में एसी और पंखे को यूं ही चलते देखकर उन्हें रहा नहीं गया और थोड़ा सख्त रुख अख्तियार करते हुए अपनी बहू मेघा को बोली, बहू, तुमने कमरे में एसी चलती छोड़ दी है और बाहर घूम रही, क्या बिल नहीं आएगा? तुम लोगों को बिल भरना पड़ता तब पता चलता, तब सब कुछ वक्त पे बंद होता। अभी तो ससुर जी बिल भरते हैं ना, इसलिए क्यों बिजली के बिल की चिंता करोगी तुम? अरे यहाँ ससुर जी को कमाते कमाते उनकी कमर टूट गई है और तुम्हें कुछ फर्क नहीं पड़ता। तभी तो जब मर्जी सब जगह लाइट, पंखे और एसी खुला छोड़कर मौज मस्ती करती रहती। कितनी लापरवाह हो तुम। कौशल्या जी अपने गुस्से भरे लहजे में बोले जा रही थी, जिसे सुनकर मेघा चुपचाप अपने कमरे में एसी बंद करने के लिए चली जाती है। राघव वहीं खड़ा खड़ा अपनी मां की सारे बात सुन रहा था, पर मुंह से एक लफ्ज नहीं निकाल पाया। पर कहीं ना कहीं उसे लगा कि मेघा को उसकी मां की कही हुई बात कुछ अच्छी नहीं लगी नहीं, इसलिए तो वो चुपचाप अपने कमरे में चली गई। बस यही सोचकर वो तुरंत अपने कमरे में गया और मेघा को बोला, मेघा, मां की बातों का बुरा मत मानना। मां हम लोगों को भी ऐसा ही बोलती है, इसलिए प्लीज मां को गलत मत समझना। राघव की बात सुनकर मेघा थोड़ा मुस्कुराते हुए बोली, अरे इसमें बुरा मानने वाली कौन सी बात है? वैसे भी मम्मी जी ने जो कहा वो सही ही तो कहा। एक बात बताओ राघव, मेरे मायके में भी जब भी हम इस तरह से पंखा या एसी चलाकर घूमते थे तो मेरी मम्मी भी यही बोलती थी कि तुम लोगों को बिल भरना पड़ता तब पता चलता। अभी तो पापा बिल भरते हैं, इसलिए तुम लोग मजे करते हो और किसी चीज का ध्यान नहीं रखते। और यही बात यहाँ मम्मी जी भी बोली,
गलती तो हमारी ही है ना, हम लापरवाह और बेपरवाह हैं, इसलिए तो इन चीजों पर ध्यान नहीं देते। मेघा की बात सुनकर राघव को बहुत अच्छा लगता है और उसे गर्व होता है मेघा पर कि उसकी पत्नी काफी समझदार है। तभी तो माँ की बातों का बुरा नहीं मानी, बल्कि अपनी गलती को स्वीकार किया। मेघा की जगह अगर दूसरी लड़की होती तो पता नहीं क्या क्या कहती और कितना ड्रामा शुरू हो जाता। पर मेघा अपनी बातों को राघव के सामने रखकर यह साबित कर दिया कि वो सच में काफी समझदार और सुलझी हुई लड़की है। कौशल्या जी भी बेटे बहू के कमरे के बाहर खड़ी होकर बेटे बहू की बातें सुन रही थी, क्योंकि उन्हें भी लगा था कि कहीं उनकी बातों का बुरा मानकर कहीं उनकी बहू उनके बेटे को उनके खिलाफ भड़का न दे। बस इसलिए वो खड़ी होकर बेटे बहू की बातें सुन रही थी। लेकिन उन्हें भी तसल्ली हुई कि उनकी बहू काफी समझदार है और मेघा के रहते उन्हें मनमुटाव की तनिक भी टेंशन नहीं है। बस इसी तरह से हंसी खुशी दिन कट रहे थे कि तभी एक दिन कौशल्या जी काफी देर से अपनी ननद से फोन पर बात कर रही थी और उनका खाना ठंडा हो रहा था, जो काफी देर पहले मेघा ने कौशल्या जी के कहने पर टेबल पर लगा दिया था, क्योंकि उन्हें खाना खाने के बाद दवाइयां भी लेनी थी। इसलिए मेघा आई और चुपचाप अपनी सासू माँ कौशल्या जी के हाथों से फोन ले ली और बोली, मम्मी जी पहले आप खाना खाकर दवाइयां ले लीजिए, फिर फोन पर बात करते रहिएगा, क्योंकि टाइम बहुत हो गया है और आपके दवाई का समय हो गया है। दरअसल कौशल्या जी की आजकल कुछ तबीयत खराब चल रही थी, इसलिए डॉक्टर ने कुछ दवाइयां लिखकर दिया था और कहा था इसे समय पर ही लिया कीजिए, नहीं तो तबीयत बिगड़ सकती है। बस इसी बात का ध्यान रखते हुए मेघा ने बिना कुछ कहे कौशल्या जी के हाथों से मोबाइल ले लिया, पर शायद यह हरकत कौशल्या जी को कुछ अच्छा नहीं लगा, इसलिए अपनी तीखी नजरों से मेघा को घूरते हुए बोली, बहू तुम बहू हो तो बहू ही बनकर रहो, मेरी सास बनने की कोशिश मत करना। हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी मेरे हाथों से मोबाइल लेने की? आइंदा ऐसी गलती मत करना, वरना अच्छा नहीं होगा। ऐसा कहकर कौशल्या जी अपनी बहू के हाथों से मोबाइल छीन लेती है और फिर से बात करने लगती है। पर कौशल्या जी की बात सुनकर मेघा की आंखों में आंसू आ जाते हैं। मेघा को आज कौशल्या जी का ऐसा बर्ताव देखकर बहुत बुरा दुख होता है, इसलिए वो अब कौशल्या जी से एक दूरी बनाकर रखने लगी थी। एक दिन मेघा यही सब सोचकर काफी उदास थी कि तभी उसकी माँ का फोन आता है। वो फोन उठाती है और अपने दिल की बात अपनी माँ को सुनाने लगती है कि तभी कौशल्या जी मेघा के कमरे के पास से गुजर रही थी कि उन्हें मेघा और उसकी माँ के बीच की बातचीत सुनाई दी, जिसमें मेघा अपनी माँ से कह रही थी, मम्मी मैं तो सासू माँ को अब आपकी तरह ही अपनी मम्मी मानती हूँ और उनकी किसी भी बात का बुरा नहीं मानती। जैसे आप मुझे डांटती थी वैसे ही वह भी मुझे डांटती है, पर मुझे बिल्कुल भी बुरा नहीं लगता, क्योंकि वो भी तो मेरी माँ ही है ना। लेकिन मम्मी वो मुझे अपनी बेटी की तरह नहीं मानती, इसलिए तो उस दिन जब मैं उनके हाथों से फोन लेकर पहले खाना खाने के लिए बोली तो वो मुझे बहुत बुरा भला बोली। उन्होंने कहा कि बहू हो तो बहू बनकर रहो, सास बनने की कोशिश मत करना। मम्मी मैं तो बस इतना चाहती थी कि वे वक्त पर दवाई ले लें। मम्मी सच में माँ और सास में बहुत अंतर होता है, तभी तो आपके साथ ऐसा करती थी तो आप कितने प्यार से मेरे सिर पर हाथ रखकर बोलती थी,
मेरा कितना ख्याल रखती है तू। मैं तो सिर्फ एक बेटी होने का फर्ज निभा रही थी, पर मैं भूल गई थी कि बहू बहू ही होती है, कभी बेटी नहीं बन सकती। और बहू चाहे कितनी भी कोशिश कर ले सास ससुर को माँ बाप बनाने की, लेकिन सास ससुर कभी भी बहू को बेटी जैसा प्यार और हक नहीं दे सकते, बल्कि वह हमेशा उसे एक बाहरी सदस्य ही समझेंगे। खैर, मैं तो अपनी तरफ से आगे भी कोशिश करती रहूंगी। अब सासू माँ की मर्जी कि वो मेरे साथ कैसा व्यवहार करती है। कम से कम मुझे यह तसल्ली तो रहेगी कि मैंने अपनी तरफ से हर मुमकिन कोशिश की है इस घर को अपनाने की। लेकिन अगर एक सीमा के बाद भी मुझे नहीं अपनाया जाएगा तो फिर मैं भी स्वतंत्र रहूंगी अपने फैसले लेने के लिए। आखिर मेरा भी तो आत्मसम्मान है। कौशल्या जी बाहर खड़ी होकर ये सारी बातें सुनी और उन्हें अपनी गलती का भी एहसास हुआ। उन्हें समझ में आ गया कि यदि रिश्तों को बचा कर रखना है तो अपने व्यवहार में सुधार लाना होगा और बहू को उस घर की बहू होने का सम्मान देना पड़ेगा, क्योंकि रिश्ते दोनों तरफ से चलते हैं। एक तरफा रिश्ता स्पष्ट हो ही जाते हैं। बस यही सोचकर कौशल्या जी मेघा के कमरे में जाती है और सीधा जाकर मेघा को गले लगा लेती है और फिर प्यार से उसके गालों को छूते हुए कहती है, बेटा, आज से तू ही मेरी दवाइयाँ टाइम पर दिया करेगी और अगर मैं देर करूं तो मुझे अपनी मम्मी की तरह डांट लगाकर दवाइयाँ खिला देना, क्योंकि अब तुम ही इस घर की बहू हो और बेटी हो और इस घर की जिम्मेदारी तुम्हारी ही है। इस घर को बनाना और बिगाड़ना अब तुम्हारे हाथों में है। बस यह समझ लो, मैं हर कदम पर तुम्हारे साथ हूं मेघा। सासू माँ ने अपनी समझदारी से रिश्ते को बिखरने से पहले बचा ली और साथ ही अपनी गलती भी सुधार ली और एक परिवार टूटने से बच गया। प्रिय दोस्त, हम कई बार जाने अनजाने में ऐसी गलती कर जाते हैं जिसका एहसास हमें बाद में होता है। सास बहू का रिश्ता बहुत नाजुक होता है। थोड़ी सी भी चूक और जीवन भर का सजा बन जाता है। इसलिए सास और बहू दोनों को समझदारी से पेश आना चाहिए, तभी रिश्तों में मिठास घुलती है। सास को भी चाहिए कि वो अपनी नई नवेली बहू को समझे, उसे वक्त दे, ताकि वो आपको और आपके परिवार को समझ सके। वहीं बहू को भी हमेशा ये ख्याल रखना चाहिए कि सास को किसी बात का बुरा ना लगे, क्योंकि समझदारी से ही रिश्ते पनपते, ना कि आधिपत्य से।